ताकि वो महंगा हो जाए। जैसे अभी देखिए टेरिफ क्या है, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में महिंद्रा अच्छा काम कर रही है, टाटा अच्छा काम कर रही है। अगर अभी से हम लोग इलॉन मस्क की कंपनी को, इनकी जो कंपनी तस्ला है, ये तस्ला कंपनी को अगर हम इंडिया में एंट्री दे देंगे ना, तो भर गांव गांव तस्ला घूमने लगेगा सस्ता में। इसलिए हम लोग इसके ऊपर टेरिफ लगाते हैं 100%। अभी पगला जाता है, इसका तस्ला महंगा हो जाता है। तो महंगा जब हो जाता है तो कोई खरीदेगा नहीं, जिस वजह से भारत की महिंद्रा और टाटा जैसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ेंगी। अब अगर कहता है कि भाई देखो, तुमको अगर तुम इंडिया में प्लांट लगा दोगे तो 30% लगाएंगे, तो इंडिया में प्लांट लगाएगा तो रोजगार भी मिल जाएगा, तो ये इस वजह से लगाया जाता है। अब जैसे भारत में सोयाबीन को देखिए, मध्य प्रदेश में सोयाबीन होता है, अमेरिका में खेत बहुत बड़े बड़े हैं, वहाँ पे सोयाबीन ज़्यादा हो जाता है। तो अगर हम सोयाबीन पे टैक्स ना लगाएं, अमेरिका के सोयाबीन पे टेरिफ ना लगाएं, तो भारतीय किसानों का सोयाबीन जो होता है उससे सस्ता आ जाएगा अमेरिकी किसानों का सोयाबीन। इस वजह से भारतीय किसानों का सामान सस्ता हो, मतलब उतना नहीं बिक पाएगा। धीरे धीरे वो किसान सोयाबीन उगाना छोड़ देंगे, 10-20 साल बाद वो टेक्नोलॉजी भूल जाएंगे, और जब कभी अमेरिका चाहेगा तो उस पर रोक लगाने के लिए तो रोक लगा देगा, हमारे यहाँ से सोयाबीन गायब हो जाएगा। वैसे ही टेक्नोलॉजी में अगर गाड़ियों बनाने, हवाई जहाज बनाने में हम अगर टेरिफ नहीं लगाते हैं तो हम लोग बना ही नहीं पाएंगे। जैसे हवाई जहाज मामले में हम लोग हवाई जहाज खरीद के डायरेक्ट लेते आए, उस पर कुछ खास टेरिफ लगाए नहीं। यही वजह हुआ कि भारत में आज हवाई जहाज मैन्युफैक्चरिंग एकदम खत्म हो गया। तो टेरिफ लगाना अच्छी चीज़ है। टेरिफ का दो ही मकसद होता है, अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना और किसी भी दूसरे चीज़ों को सस्ते दाम पे एंट्री होने से रोकने के लिए। लेकिन ट्रंप जो है वो पगला गया है, एगो लिस्ट लेके आया, पीडीएफ लेके दन पढ़ दिया कि इस देश पे इतना, इस देश पे इतना, भारत पे लगाया 26%, दंदना के पढ़ दिया। यहाँ पे टीपी लगाया हुआ था, टेलीप्रॉम्प्टम। टेलीप्रॉम्प्टम पे ही बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं, यहाँ से इस पे देखते हैं, इस पे लिखा हुआ रहता है, इसके नीचे वो एक मिरर होता है, स्क्रीन होता है, वहीं से पढ़ देते हैं। टीपी बोलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टम। यहाँ पे पढ़ दिया दंदना के। हद तो तब हुआ यहाँ पे, हर्ड और मैकडोनल्ड आइलैंड जो ऑस्ट्रेलिया के पास यहाँ पर है, यहाँ पे भी अमेरिका ने टेरिफ लगा दिया। कहा कि यहाँ पे भी टेरिफ लगा देंगे, और यहाँ कोई रहता ही नहीं है। यहाँ केवल रहते हैं सब तो पेंगुइन रहती है, सील मछली रहती है, पोलर बियर रहते हैं सब, तो बस यही सब रहते हैं सब वहाँ पे। ये सब का टैक्स देगा, तो बेचारा इहो टेंशन में है ट्रंप से वजह से। टेंशन नहीं लो, तुमसे टैक्स कौन वसूलने आएगा यहाँ, लेकिन लगा दिया, इन लोग के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। अब देखिए सबसे ज़्यादा अमेरिका जो है, डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज्यादा खपा है तो चाइना से, फादर ऑफ कोरोना से। ये चाइना के जो राष्ट्रपति और ट्रंप के बीच में एकदम आमना सामना अब हो गया है। चाइना जो है, जैसे इधर ट्रंप टेरिफ लगाते हैं, उधर से चाइना भी लगा देता है। इंडिया पे तो 26% हुआ, इधर से ट्रंप लगाते लगाते 245 पहुंच गए, तो चाइनो लगा दिया 245। हमको लगता है मोदी जी के दोस्ती का असर हो गया ट्रंप को भी। अब की बार 400 पार है, तुम भी बस 400 पार कर देना। तुम भी काहे लिए यहीं रुक रहे हैं, यहाँ पे मोदी जी भी इतने के आसपास रुक गए। 400 हिलाओ, 400 एक कमर तोड़ दो, फादर ऑफ कोरोना का। खैर अब हम समझते हैं कि किस किस स्टेप से, इस स्टेप से, इतने लंबे टेरिफ के स्टेप से अमेरिका को कहाँ कहाँ फायदा होगा। देखिए अमेरिका को फायदा कैसे होगा कि अमेरिका की जनसंख्या कम है और उसकी ज्यादातर जमीन उपजाऊ है। ज्यादातर जमीन उपजाऊ होने की वजह से जो अमेरिका है, ये मक्का का उत्पादन, सोयाबीन का उत्पादन बहुत ज्यादा कर देता है और ये दूसरे देश को बेच देता है। वही चाइना की अधिकांश जमीन जो है बंजर है, पथरीली है, रेगिस्तान है, पर्वत पठार है, तो वो ज्यादा ना मक्का उगा पाता है ना ही सोयाबीन उगा पाता है। लेकिन यही मक्का और सोयाबीन को हम लोग दाना बना के सुअर को देते हैं। और चाइना में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का मीट खाया जाता है तो पोर्क यानी सुअर का मीट खाया जाता है। चाइना में 40 करोड़ सुअर रहते हैं सब, और इन्हीं सुअरों को मार के वो चाइना वाले खाते हैं सब। उनका यही, जैसे इंडिया में अगर नॉनवेज की बात करें, सबसे ज्यादा चिकन चलता है, कहीं से भी इजीली जगह पे, होटल वगैरह ढाबा पे कहीं मिल जाता है, वहीं वहाँ सुअर मिल जाता है। अब जो सुअर है उसको 5 करोड़ टन सोयाबीन चाहिए हर साल अमेरिका से, और 10 करोड़ टन मक्का चाहिए। अब अगर चाइना इंपोर्ट ड्यूटी लगा देता है, अमेरिका का देखा देखी, तुम हमसे 250% टैक्स लोगे तो हम भी तुम्हारे पे 250% टैक्स लेंगे, कोई बात नहीं, ले टैक्स लेते, ले टैक्स। जब तुम्हारे पास 5 करोड़ टन जब सोयाबीन आएगा, टैक्स लगा के अपने सामान महंगा कर देगा। 10 करोड़ टन मक्का आएगा तो चाइना अपने महंगा कर देगा। तो ये यहाँ पे गड़बड़ी हो जाती है। दूसरा, अमेरिका के पास एक ऐसी नब्ज है जिसे एनमीडिया कंपनी है। यह एनमीडिया कंपनी एक चिप बनाती है, H20 चिप। ये एनमीडिया कंपनी जो है, ये जो चिप बनाती है, यही चिप का यूज होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और इसे केवल और केवल एनमीडिया कंपनी बनाती है। तो चाइना का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, AI है, जो उसका डीप सीक है, ये सब धारा का धारा रह जाएगा। तो अमेरिका इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे कि चाइना को थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लेकिन चाइना ने क्या किया है, इस ट्रेड वार को बड़े अच्छे से सोशल मीडिया का यूज करके अपने फेवर में लिया है। जितने भी अमेरिका के
लग्जरी ब्रांड थे जो बिना मतलब बेवकूफ बनाते थे, पराडा, गुची, डियोर, ये सब जितने भी बड़े बड़े, बर्बरी, लुई विटॉन्स, ये कंपनियां जो है पर्स बनाते थे, कोई लग्जरी कपड़ा बनाते थे। अभी को पर्स बनैले है यहाँ पे, वो पर्स कितना का बेच रहा है? 3.5 लाख का पर्स, 3-3.5 लाख का पर्स है। और जबकि ये चाइना में बनता है, और चाइना में बन के बस इसके ऊपर जब इटली या फ्रांस का मोहर लग जाता है, और उस चाइना का कहना है कि भैया हम इसको 15-20 हज़ार में बना देंगे, इसी के ऊपर लेबल लगा के 2.5-3 लाख में क्यों खरीदोगे, डायरेक्ट हमसे खरीदो। और इन्होंने हर चीज को दिखा दिया कि कैसे कैसे है, डियोर का पर्स वगैरह। इससे क्या हुआ, फायदा क्या हुआ चाइना को? चाइना का टिकटॉक अभी भी अमेरिका में बैन नहीं है। याद करिए 2020 जब भारत में भी टिकटॉक था, ये जो शॉर्ट वीडियो घसा घस जो ऑनलाइन आप लोग ऑर्केस्ट्रा देखते हैं, इसे नचनियन सबको धनाधन घसका के, वो टिकटॉक ने ही सबसे पहले चालू किया था। टिकटॉक को देखा देखी फेसबुक आया और इंस्टाग्राम आया और यूट्यूब ने अपने शॉर्ट्स लाया, और भारत ने टिकटॉक को बैन कर दिया। लेकिन अमेरिका में टिकटॉक बैन नहीं है। इसी वजह से चाइनीज जो मैन्युफैक्चरर्स हैं सब, वो सब उस टिकटॉक पे वीडियो बना के दिखा रहे हैं सो कि देखो यहीं पे ये तुम्हारी 3 लाख का बैग है जो हमारे यहाँ 10 हज़ार में बन रहा है, तुम्हारे यहाँ 50 हज़ार का जूता है हमारे यहाँ 4 हज़ार में बन रहा है। तो यही सब चीजें कर रहे हैं। इसी पे गलती क्या हुआ, चाइना चाइना का विरोध करने के लिए व्हाइट हाउस से जो स्पोक पर्सन थी वो आके कहती है कि चाइनीज प्रोडक्ट का बाइकआउट कीजिए, जबकि ये चाइनीजे कपड़ा पहनी हुई थी। तो चाइनीज सब इसको भी दिखा दिया था कि देखो ये सब हमारे ही यहाँ से बना हुआ है। इवन चाइना को बाइकआउट करने के लिए टी शर्ट छपाया गया कि बाइकआउट चाइना, वो भी दिखाया गया कि देखो ये टी शर्ट भी छप जो रहा है ना, बाइकआउट चाइना, ये भी चाइना में छप रहा है। तो चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। उसके पास सस्ते लेबर भी हैं, डिसिप्लिन्ड लेबर भी हैं, और स्किल्ड लेबर भी हैं। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ लेबर सस्ते हैं, बट क्या है कि कोई नेता आके उनको भड़का देगा, वो भी अलग हो जाएंगे। स्किल्ड के मामले में उनकी गरीबी इतनी ज़्यादा है, कहाँ से स्किल्ड सीख पाए यहाँ, तो बड़ा ज़्यादा यूनियन बाजी है, ये सब चीज़ है। लेकिन चाइना में ये सब नहीं है। चाइना के पास, चाइना ने ये जो दवाइयों को प्रतिबंध लगाया है, तो बहुत सारी दवाइयाँ चाइना से अमेरिका में जाती है, वो महंगी हो जाएंगी। एक्चुअल में अमेरिका का हेल्थ सिस्टम बहुत महंगा है। अगर कोई अमेरिका में रहते होंगे और उनके पास इंश्योरेंस नहीं होगा तो बेचारे बिक जाएंगे इलाज कराते कराते, बहुत महंगा है यहाँ पे। चाइना से लेदर के सामान जाते हैं, चाइना से कपड़े जाते हैं। अब अमेरिका ने इस पर टेरिफ लगा दिया है, तो ये अमेरिका वालों को बहुत ही महंगे रेट पे पड़ेंगे। अभी से ही जितने इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, चाहे ड्रोन है, कैमरा है, मोबाइल है, लैपटॉप है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, उस पर चाइना की मोनोपोली है। इतना जल्दी अमेरिका टेरिफ लगाकर इन सारे चीज़ों को रोक तो देगा, लेकिन इससे चाइना, अमेरिका के अंदर ही लोगों की महंगाई बढ़ने की वजह से दिक्कत आएगी। हालांकि कुछ समय तक अमेरिकी लोग इतने भी गरीब नहीं हैं, कुछ समय तक इसे